उन लोगों के बीच में बैठ करके भी वही सबसे बड़ा एकांत होता है और वही सुख और शांति प्रदान करता है। वही शांति प्रदान करता है। जहां सत्संग होता है, जहां इस प्रकार का सत्संग होता है, भागवत राम कथा होती है, पता है आपको, वहां देवी देवता अवश्य आते हैं सुनने के लिए कथाएं। ऐसे ही व्यास जी महाराज की तरह एक कथावाचक कथा सुना रहे थे, उनका नाम है एकनाथ जी महाराज। क्या नाम है? एकनाथ जी महाराज। पंडनपुर में राम कथा चल रही थी, व्यास जी महाराज बैठे थे, गांव वाले मारा बहुत भीड़ हो रही थी। ऐसे ही व्यास जी महाराज व्यास जी पर गद्दी पर बैठ करके बोल गए कि अशोक वाटिका के फूल तो सफेद ही सफेद थे। कैसे थे? थोड़ा मुंह से बोलिए। व्यास जी ने गद्दी से बोल दिया कि अशोक वाटिका के फूल तो सफेद ही सफेद थे। इतने में ऐसे वृक्ष खड़ा हुआ था, पास में हनुमान जी कथा सुनने आ गए। हनुमान जी ने देखा, हो गद्दी पे बैठ के व्यास झूठ बोल रहे हैं। छलांग लगाई हनुमान ने गद्दी पर और कहा, कलयुगी कथावाचक, गद्दी पे बैठ के झूठ बोलते हो। व्यास जी बहुत अच्छे थे, एकनाथ जी महाराज, बूढ़े बड़ों ने नाम सुना होगा, बुजुर्ग लोगों ने शायद। व्यास जी ने कहा, हमारा क्या झूठ बोल दिया हमने, क्या कह दिया? बोले कहते हो कि अशोक वाटिका के फूल सफेद थे। बोले हमने तो पुराण में लिखा, जैसा अध्ययन किया, गुरु लोगों ने पढ़ाया, पुस्तक में लिखा, देखा, बस हमने बोल दिया सफेद पुष्प है। बोले नहीं। बोले तो हनुमान ने कह दिया अशोक वाटिका के फूल तो लाल हैं। कैसे है? जोर से बोलिए। लाल पुष्प है। एकनाथ जी कहते नहीं महाराज, हमने पुराण में लिखा है, ये झूठे नहीं हो सकते, सफेद पुष्प है। हनुमान जी ने कहा नहीं, लाल है। आपस में झगड़ा दोनों का प्रारंभ, एक कहता लाल है, एक कहता सफेद है। आखिर में हनुमान जी ने कह दिया, भले आदमी एक बात बता, लंका में तू गया था कि मैं गया था? अब व्यास जी ने कहा महाराज गए तो आप ही थे, देखा तो आपने ही है, अशोक वाटिका में आप ही गए थे, लेकिन हमने तो पुराणों में लिखा देखा। बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं राम जी से न्याय कराऊंगा। जो दोनों के दोनों हल्ला गुल्ला करते हुए साकेत पहुंच गए। थोड़ी सी बात है, जरा ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं अपनी। दोनों हल्ला गुल्ला करते हुए एकनाथ और हनुमान साकेत में पहुंच गए। राम जी बैठे हुए थे सामने। राम जी ने पूछा, हनुमान काय बात को हल्ला गुल्ला है, क्या है गयो? बोले इन कलयुगी कथावाचकों को इतना मूड चढ़ा रखा है कि जो मन में आता है सो ही बोल देते हैं, कुछ भी सोचते विचारते नहीं है, जो मन में आया सो गद्दी से बोल देते हैं। क्या बोल दिया? वो गद्दी पे बैठ के झूठ बोलते हैं एकनाथ। क्या बोल दिया? बोले कहते हैं कि अशोक वाटिका के फूल सफेद है। राम जी ने कहा महाराज तो तुम क्या कह रहे हो? बोले लाल हैं। जरा राम तुम न्याय कर दीजिए कि अशोक वाटिका के फूल कैसे हैं, लाल हैं या सफेद हैं? अब तो राम जी ने कह दिया कि हनुमान एक बात बताऊं? बोले हाँ, अशोक वाटिका में रावण ने मुझे घुसने नहीं दिया, अब मैं अशोक वाटिका के अंदर गया ही नहीं। अब जब मैं अशोक वाटिका के अंदर गया ही नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ पुष्प कैसे है? पर हाँ, 1 वर्ष 1 साल जानकी सीता रही है उस अशोक वाटिका में, वो बता सकती है कि अशोक वाटिका के फूल कैसे है। बुलाया जानकी को, जानकी इधर आओ। क्या हो गया? बोले हनुमान एकनाथ का झगड़ा है, जरा बता दीजिए पुष्प कैसे हैं अशोक वाटिका के? सीता ने कह दिया हनुमान बुरा मत मानना, अशोक वाटिका के फूल ना तो सफेद है, अशोक वाटिका के फूल ना लाल हैं, अशोक वाटिका के फूल तो नीले ही नीले हैं। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। लाल ही लाल। अब तीनों का झगड़ा शुरू आपस में हो गया। एकनाथ जी ने कहा अच्छा जी, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे थी क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, हमें झूठ बोल रही थी कि तुम तो दोनों सत्यवादी है। सीता जी ने कह दिया नहीं नहीं, तुम ही दोनों सत्यवादी दिख रहे हो, हमें झूठ बोल रही थी कि। तीनों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तीनों के तीनों राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। बोले प्रभु अब तो न्याय आपको ही करना पड़ेगा, बता दीजिए कि पुष्प कैसे है, कैसे पुष्प है? अब राम जी ने हमें विचार किया कथावाचक का पक्ष नहीं लूंगा तो कथाएं होना बंद हो जाएगी, कोई व्यास कथा नहीं करेगा, मेरा नाम लेना बंद हो जाएगा, क्या करूं? राम जी ने कह दिया हनुमान बुरा मत मानना, अशोक वाटिका के फूल तो सफेद ही थे। कैसे थे? राम जी ने मोहर लगा दी व्यास की
बोले अशोक वाटिका के फूल तो सफेद ही थे। हनुमान जी का मुंह लटक गया, मारा फिर हमको लाल क्यों देखे? गए तो हम देखा हमने था, हमको तो लाल दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब ये कि हम झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं नहीं हनुमान, तुम भी झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो। बोले मतलब? बोले जब तुम उस प्रवेश कर रहे थे अशोक वाटिका में, वृक्ष के ऊपर आप बैठे थे, उस समय रावण अत्याचार कर रहा था, जानकी के ऊपर तलवार लेकर के मारना चाह रहा था। उस दृश्य को देख करके तुमको रावण के ऊपर क्रोध आया। जब तुमको क्रोध गुस्सा आया तो तुम्हारी आंखें हो गई लाल, और जैसे तुम्हारी आंख लाल हुई तो सफेद फूल तुमको लाल ही लाल दिखाई देने लगे, लाल ही लाल दिखाई देने लगे। इतने में सीता जी का मुंह लटक गया। अच्छा जी, तो फिर हमको नीले क्यों दिख रहे थे? जब सफेद थे तो क्यों दिखे? इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। राम जी ने कहा जानकी सीते, तुम भी झूठ नहीं बोल रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में नील वर्णा राम तुम्हारा पति सदैव विराजमान रहता है, इसलिए तुमको सफेद फूल नीले ही नीले दिखाई दे रहे थे, नीले ही नीले दिखाई दे रहे थे। कथा की असलियत ये है महाराज, इतना मैंने आपको इसलिए सुना दिया है कि जहां जहां भागवत होती है, जहां जहां सत्संग होता है, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज इस धरा को छोड़ के जो चले गए हैं, यहाँ से जा चुके हैं, वो सब लोग आते हैं। प्रहलाद आते हैं, ध्रुव आते हैं, नदियां तीर्थ आते, हनुमान आते कथा को सुनने के लिए। और जो जो पांडाल में बैठे हुए हैं ना, जो पांडाल में लोग बैठे कथा सुन रहे हैं, उन लोगों के पुरखे जो ऊपर से देखते हैं और अश्रु प्रभावित करते हैं, हर्ष और उल्लास के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं देखो तो सही, भागवत नहीं कराए घर में कोई बात नहीं, लेकिन पांडाल में बैठ करके कथा तो कम से कम हमारे कुल वाले ने सुनी है, कुल वाले ने सुनी है। इसलिए कथा सुनने अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। इसी के साथ में मैं बांडी को विराम दूंगा। बहुत बहुत